आज के इस वीडियो में एक छोटा सा इंग्लिश फ्रेज सीखेंगे और देखेंगे कि हम इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इन्हें यूज़ करके हम कैसे अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, अक्सर आपके कोई दोस्त या आपके फैमिली रिलेटिव आपको किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, उठो मेरी बात सुनो। अब आप चूँकि सो रहे हैं, आपको गुस्सा आएगा तो आप ये कहोगे ना कि देखो खबर अच्छी होनी चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है वरना तुम्हारी खैर नहीं। जब आप ऐसे कहते हो ना, ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है वरना तुम्हारी खैर नहीं, इसके लिए आप यूज़ करते हो इट बेटर बी। इट बेटर बी गुड भी कह सकते हो और इट बेटर बी ये भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, उठो, वेक अप प्लीज़ वेक अप। अब आप आगे से कहते हो इट बेटर बी गुड, ये खबर अच्छी होनी चाहिए, यू वोक मी अप, तुमने मुझे उठा दिया, आफ्टर ऑल सो व्हाट्स द बिग न्यूज़, आखिरकार तुमने मुझे जगाया, अब बताओ कि वो क्या बड़ी खबर है, वो क्या अच्छी खबर है। इट बेटर बी गुड, अच्छी होनी चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, ये फ्रेज़ आप तब यूज़ करोगे जब सामने वाला आपको बहुत टीज़ कर रहा हो किसी चीज़ के लिए, तो आप फिर परेशान होकर कहो कि यार देखो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अच्छी खबर होनी चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। एक और सेंटेंस देखें, ओके आई थिंक आई नो हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि आपका मसला कैसे हल करना है। तो आगे से कहा जाता है कि इट बेटर बी गुड, ये अच्छा होना चाहिए, जो भी मसले का हल है ठीक होना चाहिए वरना आपकी खैर नहीं, अदरवाइज़ यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, वरना आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब आप अपने बॉस को कह रहे हो कि आई नो आई थिंक हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मुझे पता है कि आपका मसला कैसे हल करना है, तो आपका बॉस कह रहा है इट बेटर बी गुड, अच्छा होना चाहिए, मसले का हल ठीक होना चाहिए, अदरवाइज़ यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, यही आपके हक में बेहतर है वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक और देखें, लेट्स शॉपिंग, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। नो आई एम वेरी बिजी, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, कांट गो, आज नहीं जा सकते। लेट्स गो यार प्लीज़ लेट्स गो, देयर इज़ अ सेल, यार चलो चलते हैं ना, सेल लगी है। थिंग्स आर अवेलेबल एट चीप प्राइजेस, थिंग्स आर अवेलेबल एट चीप प्राइजेस, चीज़ें सस्ते दामों पर मिल रही हैं। थिंग्स आर अवेलेबल एट चीप प्राइजेस, अब इतनी इंसिस्ट किया जा रहा है ना मुझे शॉपिंग के लिए, तो मैं आगे से कहती हूँ इट बेटर बी और इट बेटर बी गुड, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है वरना तुम्हारी खैर नहीं। जब आपको कोई भी शख्स किसी चीज़ के लिए बहुत इंसिस्ट करे कि अच्छा है, बहुत मज़े का खाना है, खा लो यार, ट्राई तो करो, तब आप आगे से कहोगे इट बेटर बी, कि वाकई अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ तुम्हारी खैर नहीं। तो आप इस फ्रेज़ को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, छोटा सा है इट बेटर बी, और अपने सेंटेंसेस बनाइए इसको यूज़ करके। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।